हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्राइट लर्निंग स्पार्क्स। सोच के देखो, आपके पास 10 लाख रुपए हो पर आप चैन से ना जी पाओ और कोई आदमी 50,000 रुपये में भी खुश हो। ऐसा क्यों? क्या पैसे का लॉजिक ही कुछ अलग है? हाँ, और इसी लॉजिक को सिंप्लीफाई करता है मॉर्गन हाउसल की लेजेंडरी बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये बुक पैसे का फॉर्मूला नहीं बताती, ये सिखाती है पैसे कैसे सोचते हैं और हम उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं। चलिए जानते हैं इस किताब के सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन्स एक इंगेजिंग और रियल लाइफ अप्रोच के साथ। लेसन 1, पैसे का हर किसी के लिए अलग मतलब होता है। मॉर्गन कहते हैं, पीपल डू क्रेजी थिंग्स विद मनी एंड मोस्ट ऑफ इट मेक्स सेंस टू देम। आपको लग सकता है कि कोई बेवकूफ़ी कर रहा है, स्टॉक मार्केट में सब कुछ लगा दिया या लॉटरी टिकट खरीदा, क्योंकि हर इंसान का पैसे हिसाब से उसका एक्सपीरियंस अलग होता है। अगर कोई गरीबी से उठता है तो उसके लिए पैसा सिक्योरिटी है, अगर कोई अमीर घर में पैदा हुआ है तो उसके लिए पैसा सिर्फ नंबर्स है। मॉरल, किसी और के फाइनेंशियल डिसीजंस को जज मत करो, उनके इमोशंस और एक्सपीरियंस अलग है। लेसन 2, रिच बनना अलग है, वेल्दी रहना अलग है। रिच इंसान वो होते हैं जो आज एक्सपेंसिव कार चला रहे हैं। वेल्दी इंसान वो होते हैं जिसके पास पैसा बचा हुआ है, जो वो दिखाते नहीं लेकिन यूज़ करते हैं फ्रीडम के लिए। मॉर्गन कहते हैं, वेल्थ इज़ व्हाट यू डोंट सी। यानी अगर आप हर चीज़ डिस्प्ले कर रहे हो तो शायद आप दिखावा कर रहे हो, सेविंग नहीं। लेसन क्या मिला? पैसे कमाना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसे स्मार्टली यूज़ करना और छुपा के रखना भी इम्पॉर्टेंट है। लेसन 3, कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइनेंशियल मैजिक। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक क्यों हैं? उन्होंने सबसे पहले इन्वेस्टिंग स्टार्ट की 11 साल की एज में, और वो कहते हैं, माई वेल्थ हैज़ कम फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग इन अमेरिका, सम लकी जेंस एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने वाले लोग पेशेंट होते हैं और जो नहीं समझते वो जल्दी अमीर होने के चक्कर में सब कुछ खो देते हैं। स्मॉल इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टाइम, बिग वेल्थ। इसे कहते हैं टाइम का जादू। लेसन 4, फ्रीडम या फिर लग्जरी लाइफ। लोग कहते हैं, मैं अमीर बनना चाहता हूँ ताकि कुछ भी खरीद सकूँ, लेकिन मॉर्गन कहते हैं, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ इज़ द एबिलिटी टू वेक अप एंड से आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टुडे। सोच के देखो, अगर आपको हर सुबह बॉस से परमिशन लेनी पड़ती है तो पैसे होने का क्या फ़ायदा? आप फ्री नहीं हो। ट्रू वेल्थ इज़ अबाउट कंट्रोल ओवर योर टाइम, और ये आता है तब जब आप डिसिप्लिन वे में पैसा हैंडल करते हो। लेसन 5, ग्रीड डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में मेन रीज़न था लालच। लोग और ज़्यादा कमाने के चक्कर में रिस्क लेते गए और सिस्टम कोलैप्स कर गया। मॉर्गन बोलते हैं, इनफ इज़ नॉट अ नंबर, इट्स अ माइंड सेट। यानी एक लिमिट सेट करो जहां आप खुश हो और खुद से बोलो, बस अब सही है। ग्रीड कभी ख़त्म नहीं होता और ये आपके मेंटल पीस और वेल्थ दोनों को खा जाता है। तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि पैसे अर्न करना एक स्किल है, लेकिन उसे समझना और उसे वाइजली यूज़ करना एक आर्ट है। पैसा इमोशनल चीज़ है, दिखावा और असली वेल्थ में फ़र्क होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट सबसे बड़ा मैजिक है, फ्रीडम सबसे बड़ी लग्जरी है। ग्रीड से बचा जाए तो पैसा खुद मल्टीप्लाई होता है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मैं पैसे को समझना चाहता हूँ, सिर्फ कमाना नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी फाइनेंशियली वाइज, नॉट जस्ट रिच।